नमस्कार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पिछले कुछ दिनों से माहौल काफी कह सकते हैं विस्फोटक बना हुआ है जी। 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 के बीच मतलब ऐसी गंभीर झड़पें हुई हैं जो काफी अरसे बाद देखने को मिले। हाँ बिल्कुल। शुरुआत हुई पाकिस्तान के कुछ हवाई हमलों से। उनका दावा था कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी उसके बड़े नेताओं को निशाना बना रहे थे जी। लेकिन फिर इसका जवाब आया अफगान तालिबान की तरफ से। उन्होंने डूरन रेखा पर पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर जोरदार हमले किए और नतीजा? भारी लड़ाई और दोनों तरफ से नुकसान की खबरें आ रही हैं। हाँ। तो आज हम इसी उथल पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर यह तनाव अचानक इतना क्यों बढ़ गया? क्या ये सिर्फ हाल की घटनाओं का नतीजा है या इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं? बिल्कुल, हमारी ये बातचीत कई स्रोतों पर आधारित है, जैसे रॉयटर्स, एपी न्यूज, अल जजीरा, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं, उनके विश्लेषण हैं और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। जी। हमारा मकसद है कि इन सब जानकारियों को मिलाकर एक साफ तस्वीर बनाएं कि भाई ये सब क्यों हुआ, कौन से पुराने मुद्दे फिर से उभर आए हैं, इसमें शामिल ताकतों के अपने अपने मकसद क्या हैं, और सबसे जरूरी सवाल आगे क्या हो सकता है। हाँ, तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। ठीक है। हम शुरुआत करेंगे हाल की घटनाओं से कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। अच्छा। फिर हम उन बुनियादी वजहों को कुरे देंगे जो इस तरह की हिंसा को बार बार हवा देती हैं। हाँ, जो जड़ें हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे कि इस खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं और वो क्या चाहते हैं। और आखिर में भविष्य के कुछ मुमकिन रास्तों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाल की घटनाओं का सिलसिला। 9 और 10 अक्टूबर 2025 पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए। हाँ। खबरों के मुताबिक ये हमले काबुल के नजदीक और कुछ पूर्वी प्रांतों में हुए। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना था कि उनका निशाना टीटीपी के सीनियर लीडर थे, जिसमें खास तौर पर नूर वली महसूद का नाम लिया गया। हालांकि बाद में नूर वली महसूद ने एक ऑडियो जारी करके दावा किया कि वो इन हमलों में बच निकला है। हाँ, और ये पाकिस्तानी हवाई हमले खुद में ही एक बड़ी घटना थे क्योंकि ये अफगानिस्तान की सीमा के अंदर किए गए थे। ये दावा कि टीटीपी नेताओं को निशाना बनाया गया इस्लामाबाद की उस पुरानी शिकायत को दिखाता है कि टीटीपी अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है। सही। लेकिन नूर वली महसूद का बच निकलने का दावा इस ऑपरेशन की कामयाबी पर भी सवाल खड़े करता है और शायद इसी ने आगे की घटनाओं को और हवा दी हो। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसके फौरन बाद 11 और 12 अक्टूबर की रात को मंजर पूरी तरह बदल गया। हाँ, वो जवाबी कार्रवाई हुई। बिल्कुल। अफगान तालिबान के लड़ाकों ने ड्यूरन रेखा पर, यानी दोनों देशों के बीच की विवादित सीमा पर कई जगहों पर पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर जोरदार हमले कर दिए। रिपोर्ट्स में भारी गोलीबारी, चौकियों पर कब्जे और उन्हें तबाह करने की बातें सामने आई। हाँ, और दोनों ही तरफ से अपने सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की खबरें हैं। हालांकि आंकड़े अलग अलग बताए जा रहे हैं। और ये आंकड़ों का फर्क बहुत अहम है। देखिए, दोनों पक्ष एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। हाँ, वो तो बताइए। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये दिखाता है कि जमीन पर लड़ाई कितनी गंभीर थी। ये कोई मामूली सरहदी झड़प या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जैसा कि कभी-कभी कह दिया जाता है। सही कहा। ये दो देशों के सुरक्षा बलों के बीच सीधी खुली लड़ाई थी। पाकिस्तान इसे टीटीपी के खिलाफ जरूरी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का हिस्सा बता रहा है, जबकि अफगान तालिबान इसे अपनी जमीन और संप्रभुता पर हमला मानकर जवाबी कार्रवाई कह रहा है। यहीं पर दोनों के नजरिए का बुनियादी टकराव साफ दिखता है। और इस टकराव का असर तुरंत देखने को मिला। पाकिस्तान ने तोरखम और चमन जैसे बड़े और अहम बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए। जी हाँ, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं है, इसका सीधा असर व्यापार और आम लोगों की आवाजाही पर पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई ताज़ा घटनाओं की बात, जिसने एकदम से माहौल गरमा दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ऐसी चिंगारियां अचानक नहीं भड़कती। इनकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी होती हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये हालिया झड़पें उस तनाव की सिर्फ एक कड़ी हैं जो लंबे समय से पक रहा है। इसके पीछे कई पेचीदा और पुराने मुद्दे हैं जो बार बार इस तरह के टकराव की वजह बनते हैं। अगर हम इन जड़ों को नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि ये सब अचानक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो चलिए फिर उन गहरी वजहों की बात करते हैं। शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी, और अफगानिस्तान में उसे मिलने वाली कथित पनाह का। हाँ, ये टीटीपी वाला मसला बहुत बड़ा है। टीटीपी के बारे में थोड़ा बताएं, ये है क्या और इसका इस मामले से क्या लेना देना है? देखिए, टीटीपी, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, अफगान तालिबान से अलग एक संगठन है। हालांकि इनकी विचारधारा मिलती जुलती है, पर टीटीपी का मुख्य निशाना पाकिस्तानी राज्य, उसकी सेना और नागरिक हैं।
अच्छा। 2007 के आसपास ये उभरा और पाकिस्तान में इसने कई बड़े और घातक हमले किए हैं। बीच में पाकिस्तानी सेना के अभियानों से ये कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि टीटीपी को वहां फिर से संगठित होने और ताकत जुटाने का मौका मिला। और पाकिस्तान का इल्जाम यही है कि अफगान तालिबान या तो टीटीपी को जानबूझकर पनाह दे रहा है या फिर उन्हें रोकने के लिए कुछ कर नहीं रहा है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये मामला इतना सीधा नहीं है। पाकिस्तान लगातार ये सबूत पेश करने की कोशिश करता है कि टीटीपी के लीडर और लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहीं से हमले प्लान करते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में। हाँ, वो खबरें आती रहती हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान लगातार इस बात से इनकार करता है कि वो अपनी जमीन किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। वो कहते हैं कि उन्होंने टीटीपी को कंट्रोल किया है, लेकिन जमीनी हकीकत शायद कहीं बीच में है। हो सकता है अफगान तालिबान का टीटीपी के हर गुट पर पूरा नियंत्रण न हो, या शायद उनके अंदर भी टीटीपी को लेकर अलग अलग राय हों। अच्छा। पर नतीजा ये है कि इस्लामाबाद को लगता है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और यहीं से तनाव की एक बड़ी वजह पैदा होती है। तो टीटीपी एक बड़ा कांटा है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? हमने डूरन रेखा का जिक्र किया, ये क्या मसला है और इसका इस तनाव से क्या ताल्लुक है? डूरन रेखा, जो तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है, खुद में एक बड़ा मुद्दा है। इसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और उस वक्त के अफगान अमीर के बीच तय किया गया था। हाँ, इतिहास में पढ़ा है। लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी भी एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उनका मानना है कि ये रेखा पश्तून आबादी को बांटती है, जो दोनों तरफ रहती है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान को ये सीमा विरासत में मिली, लेकिन अफगानिस्तान का रुख कमोबेश वही रहा। तो ये एक राजनीतिक विवाद है, लेकिन इसका जमीनी असर क्या होता है? मतलब सीमा पर क्या होता है? जमीनी असर बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि विवादित होने की वजह से इस पर बाड़ लगाने या इसे सख्ती से कंट्रोल करने के पाकिस्तानी प्रयासों का अफगानिस्तान अक्सर विरोध करता है। अच्छा, वो फेंसिंग वाला मुद्दा। जी। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात यह है कि ये सीमा बेहद मुश्किल पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। इस पर पूरी तरह नजर रखना लगभग नामुमकिन है। हाँ, मुश्किल तो होगा। ये एक खुली पोरस सीमा है। इसका नतीजा ये होता है कि ना सिर्फ टीटीपी बल्कि दूसरे हथियारबंद गुटों, स्मगलरों और आम लोगों के लिए भी इसे पार करना आसान हो जाता है। अच्छा। जब सीमा इतनी खुली हो तो कौन कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसे कंट्रोल करना दोनों ही मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी खुली सीमा का फायदा उठाकर टीटीपी जैसे गुट आसानी से पनाहगाह ढूंढ लेते हैं। यानी एक विवादित पहचान और मुश्किल भूगोल, दोनों मिलकर इसे एक स्थायी सिरदर्द बनाते हैं। बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से ये सीमा तनाव का कारण रही है। अतीत में भी दोनों तरफ से सीमा पार कार्रवाइयां होती रही हैं, कभी छोटे पैमाने पर, कभी बड़े पैमाने पर। ये खुली और विवादित सीमा ही वो जमीन तैयार करती है जिस पर टीटीपी जैसे मुद्दे और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और पैटर्न नजर आता है। ये सीमा पार हमलों और फिर जवाबी कार्रवाई का एक दुष्चक्र सा बन गया है। हाँ, ये टिट फॉर टैट वाला मामला। बिल्कुल। जब भी पाकिस्तान को लगता है कि टीटीपी का खतरा बढ़ रहा है, वो कभी कभी सीमा पार अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करता है, जैसा हाल में हुआ, और फिर अफगानिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। ये जैसे को तैसा वाला रवैया क्या स्थिति को और बिगाड़ रहा है? निश्चित रूप से। ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। हर बार जब पाकिस्तान एक तरफा कार्रवाई करता है तो अफगान तालिबान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है, चाहे पाकिस्तान का तर्क कुछ भी हो। हाँ, जाहिर है। फिर वो अपनी ताकत दिखाने और घरेलू दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हैं। इससे होता यह है कि हर घटना पिछले जख्मों को कुरेद देती है और दोनों पक्षों के बीच जो थोड़ा बहुत विश्वास होता है वो भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ सैनिक कार्रवाइयां नहीं रह जाती, ये एक तरह का खतरनाक वार्तालाप बन जाता है जो गोलियों और बमों से हो रहा है और जिसमें दोनों तरफ के गहरे अविश्वास और शक की गूंज साफ सुनाई देती है। हर ऐसी घटना के बाद बातचीत और तनाव कम करने की गुंजाइश और कम होती जाती है। और क्या इसमें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का भी कोई रोल है? हमने सुना कि पाकिस्तान में हाल के दिनों में हमलों में बढ़ोतरी हुई है। क्या वहां की सरकार और सेना पर कोई दबाव है कि वो कुछ सख्त कदम उठाएं?
हाँ, ये भी एक अहम पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब किसी देश के अंदर खासकर सुरक्षा बलों पर लगातार घातक हमले होते हैं तो जनता और मीडिया का दबाव सरकार और सेना पर बढ़ता है कि वो कुछ करें और सख्ती से करें। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से यही हो रहा है। टीटीपी और कुछ दूसरे बलोच अलगावादी गुटों ने हमले तेज किए हैं। ऐसे में इस्लामाबाद पर यह दिखाने का दबाव होता है कि वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं और दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है। अच्छा। कभी कभी ये दबाव उन्हें सीमा पार जैसी जोखिम भरी कार्रवाइयों के लिए भी प्रेरित कर सकता है, भले ही इसके कूटनीतिक नतीजे खराब हों। मतलब एक्शन दिखाना पड़ता है। कह सकते हैं कि जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी कर उंगली उठाना या उसके घर पानी फेंकना एक तरह की राजनीतिक जरूरत या मजबूरी भी बन जाती है, ताकि अपनी जनता को लगे कि कुछ किया जा रहा है। ये तो काफी उलझा हुआ मामला लगता है। टीटीपी, विवादित सीमा, हमलों का चक्र और घरेलू दबाव, ये सब मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण तैयार करते हैं। बिल्कुल। अब जरा इस तस्वीर के किरदारों को समझते हैं। मुख्य तौर पर कौन कौन सी ताकतें हैं और उनके अपने अपने मकसद क्या लगते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य खिलाड़ी या पक्ष नजर आते हैं। पहला है पाकिस्तान, यानी वहां की सरकार और खास तौर पर सेना, जो सुरक्षा और विदेश नीति में अहम भूमिका निभाती है। जी। उनका मुख्य मकसद है अपने इलाके और नागरिकों को टीटीपी के हमलों से बचाना, अफगानिस्तान में टीटीपी की सुरक्षित पनागाहों को खत्म करना, भविष्य के हमलों को रोकना और साथ ही अपने देश में ये दिखाना कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मजबूत और निर्णायक हैं। ठीक है। दूसरा खिलाड़ी हुआ अफगान तालिबान, जो अब अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहा है, भले ही उन्हें ज्यादातर देशों ने औपचारिक मान्यता न दी हो। सही कहा। अफगान तालिबान के लिए प्राथमिकता है अपनी हुकूमत को मजबूत करना, पूरे देश पर अपना नियंत्रण बनाए रखना और सबसे बढ़कर अपनी संप्रभुता का दावा करना। वो किसी भी बाहरी दखलंदाजी, खासकर पड़ोसी देश की सैनिक कार्रवाई का सख्त विरोध करते हैं। उन्हें दुनिया को ये भी दिखाना है कि वो एक जिम्मेदार सरकार है जो अपनी जमीन को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। लेकिन यही पेंच है टीटीपी वाला। हाँ, यहीं पर उनका वो जटिल रिश्ता सामने आता है जो टीटीपी जैसे गुटों के साथ है। वैचारिक समानताएं हैं, पुराने संबंध हैं, लेकिन साथ ही टीटीपी की हरकतें उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में मुश्किलें खड़ी करती हैं। और तीसरा अहम किरदार है खुद टीटीपी। हाँ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। उनका मकसद साफ है, पाकिस्तान के मौजूदा निजाम को उखाड़ फेंकना और वहां अपनी विचारधारा वाला शासन लाना। इसके लिए वो पाकिस्तान के अंदर लगातार हिंसा और आतंक का सहारा लेते हैं। उनके लिए अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ इलाका, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ, ऑपरेशन करने, छिपने और रसद हासिल करने के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो वो इस तनाव का फायदा उठाते हैं। हाँ, वो इस पूरे तनाव का एक तरह से फायदा उठाते हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच अविश्वास रहेगा, टीटीपी को सांस लेने की जगह मिलती रहेगी। तो ये तीनों किरदारों के अपने अपने हित और मजबूरियां हैं जो आपस में टकरा रही हैं। बिल्कुल, और इसमें बारीकियां भी हैं। जैसे अफगान तालिबान को सिर्फ टीटीपी से ही नहीं निपटना, उनके अपने अंदरूनी झगड़े भी हो सकते हैं। दूसरे गुट भी हैं, जैसे आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। आईएसकेपी भी एक बड़ा खतरा है जी, जो उनके लिए भी सिरदर्द है। तो वो एक बहुआयामी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए सुरक्षा की ज़रूरतें सबसे ऊपर हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयों से अफगानिस्तान की संप्रभुता की चिंताएं बढ़ती हैं। ये कि क्लासिक सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डायलेमा जैसी स्थिति है, जहां एक पक्ष अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाता है, दूसरा पक्ष उसे अपने लिए खतरा मानता है, और नतीजा होता है तनाव में बढ़ोतरी। इस बढ़ते तनाव पर दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या कोई इसे कम करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, खासतौर पर कतर और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय देशों ने, जिनके दोनों पक्षों के साथ ठीक-ठाक संबंध हैं, संयम बरतने और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील की है। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और ये दूसरे देश क्यों इतने चिंतित हैं? मतलब उनके लिए क्या दांव पर है? चिंता की कई वजह हैं। पहली और सबसे सीधी वजह है क्षेत्रीय अस्थिरता का डर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक बहुत ही संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्र का हिस्सा हैं। हाँ, ये बात तो है। यहाँ पर अगर दो देशों के बीच लड़ाई बढ़ती है तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ सकता है। दूसरी चिंता शरणार्थियों की है।
अगर लड़ाई लंबी खिंचती है या बढ़ती है तो और ज्यादा लोग विस्थापित हो सकते हैं, जिसका बोझ पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। बिल्कुल। तीसरी चिंता गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन की है। जब दोनों तरफ से सख्त बयानबाजी हो रही हो, राष्ट्रीय भावनाएं भड़काई जा रही हों और जमीन पर सैनिक तनाव हो, तो एक छोटी सी घटना भी बड़े टकराव में बदल सकती है। कोई भी बड़ा देश इस तरह की अस्थिरता अपने पड़ोस में नहीं चाहेगा। ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? इस तनाव का भविष्य क्या दिख रहा है? क्या कोई रास्ता निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे? भविष्य का अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर ऐसे अस्थिर हालात में। लेकिन हम कुछ संभावित परिदृश्यों पर बात कर सकते हैं जो हमारे अब तक के विश्लेषण पर आधारित हैं। पहला क्या हो सकता है? कोई सकारात्मक संभावना? पहला और शायद सबसे उम्मीद भरा रास्ता है कूटनीति के जरिए तनाव में तेजी से कमी। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर क्षेत्रीय मध्यस्थों की कोशिशें, और एक बड़े टकराव की भारी मानवीय और आर्थिक कीमत का डर दोनों पक्षों को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। बॉर्डर क्रॉसिंग्स फिर से खुल जाएं, बातचीत शुरू हो और फौरी तौर पर शांति बहाल हो जाए। इसकी कितनी संभावना है? इसकी संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों तरफ का नेतृत्व कितना लचीलापन दिखाता है और क्या वो घरेलू दबाव को नजरअंदाज करके कूटनीति को मौका देने को तैयार हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता है एक लंबे समय तक चलने वाले कम तीव्रता वाले संघर्ष का, मतलब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। यानी बड़ी लड़ाई तो ना हो लेकिन सीमा पर तनाव बना रहे, रुक रुक कर झड़पें होती रहें, गश्ती दलों में गोलीबारी हो, सीमाएं कभी खुलें कभी बंद हों और इल्जाम प्रत्यारोप का दौर चलता रहे। अच्छा, एक तरह की ठंडी लड़ाई जैसी। हाँ, कुछ वैसा ही। ये एक तरह की न युद्ध न शांति वाली अनिश्चित स्थिति होगी जो दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी और आपसी अविश्वास को और गहरा करेगी। ये तो ज्यादा मुमकिन लग रहा है। ये शायद सबसे ज्यादा मुमकिन लगने वाला रास्ता है, क्योंकि बुनियादी मुद्दे जैसे टीटीपी, डूरन रेखा, ये इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं हैं। और तीसरा सबसे चिंताजनक रास्ता, तीसरा और सबसे खतरनाक परिदृश्य है एक व्यापक टकराव का, मतलब फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट। ओहो। अगर कूटनीति नाकाम रहती है या कोई भी पक्ष महसूस करता है कि उसे जमीन पर बड़ा नुकसान हुआ है या उसकी बेइज्जती हुई है, या फिर वो घरेलू दबाव वाली बात। हाँ, या फिर घरेलू राजनीतिक दबाव इतना बढ़ जाए कि सरकार को कुछ बड़ा करने पर मजबूर होना पड़े, तो फिर बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाइयों का खतरा है। ये तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंदरूनी इलाकों तक फैलने का डर होगा। ऐसी सूरत में दूसरे क्षेत्रीय या वैश्विक ताकतों के भी इसमें खिंच जाने का अंदेशा रहेगा, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसकी संभावना कितनी है? हालांकि अभी इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर अगर गलतफहमी या कोई बड़ी उकसावे वाली घटना हो जाए। तो अनिश्चितता काफी है, लेकिन खतरे भी साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। कौन सा रास्ता अख्तियार होगा ये कई बातों पर निर्भर करेगा। दोनों सरकारों के फैसलों पर, टीटीपी और दूसरे गुटों की हरकतों पर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव पर और शायद किस्मत पर भी। लेकिन ये साफ है कि स्थिति नाजुक है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इस सब का क्या मतलब निकलता है अगर हम सम अप करें? मतलब ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो हमने हाल में देखा वो कोई अचानक भड़की हुई आग नहीं है। ये उस चिंगारी की तरह है जो सुलगते हुए मुद्दों के ढेर पर गिरी है। ये एक लंबे समय से चले आ रहे तनाव के चक्र का सबसे ताज़ा और शायद सबसे गंभीर उबाल है। सही। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। टीटीपी जैसे आतंकी गुटों की मौजूदगी और उन्हें मिलने वाली कथित पनाह, सदियों पुरानी और विवादित डूरान रेखा जो दोनों देशों को बांटती भी है और अनचाहे तरीके से जोड़ती भी है। हाँ। और सबसे बढ़कर दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी। और इस बार की चिंगारी वो हवाई हमले और जवाबी हमले थे। बिल्कुल। इस बार की तात्कालिक वजह बने 9 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच हुए पाकिस्तानी हवाई हमले और उसके जवाब में अफगान तालिबान के हमले। लेकिन ये सिर्फ सतह पर दिखने वाले लक्षण हैं। बीमारी कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। ये वाकई एक जटिल और चिंताजनक तस्वीर है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जी। इस संघर्ष की गहरी जड़ों को देखते हुए, ये विवादित सीमा, ये आतंकी गुट, ये पीढ़ियों पुराना अविश्वास, क्या सिर्फ कूटनीतिक कोशिश है या अस्थायी शांति समझौते
इन बुनियादी तनावों को सच में खत्म कर सकते हैं? बड़ा सवाल है। या फिर हम बस अगले टकराव का इंतजार कर रहे हैं और ये विनाशकारी चक्र बार बार दोहराया जाना तय है? ये सवाल है जिस पर शायद आगे भी नजर रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।